सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती मेकनिज्म इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। JUI से मौलाना फजलुर रहमान और PTI के रऊफ हसन, बैरिस्टर अली जफर भी इजलास में शरीक। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, सी पैक से पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा हुए। मनसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। चीनी वफ्द का पाकिस्तान आना दो तरफा रवाबित का हिस्सा है। सी पैक के जरिए तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी वज़ीर लियू जियांचाओ का इजलास में खिताब। कहा, मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। पाक चीन मुआहदों से तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। तरक्की के अहदाफ के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ चलना और सरमायाकारी की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। कहा, पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम के मरहून मन्नत है। इसके लिए अवामी राब्तों को हमवार करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। मौलाना फजलुर रहमान का तीसरे पाक चाइना मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, पाक चाइना दोस्ती पर कौमी सतह पर इतफाक पाया जाता है। मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। हिना रुबानी खर बोली, मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत खुशाइंद है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेहकाम सी पैक के लिए जरूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन के ताउन के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियू जियांचाओ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया गया। इलाकाई अमन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत की मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। बजट में पीपल्स पार्टी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। बेहतर होता इत्तेहादियों से बातचीत करके ही बजट तैयार किया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। सिंध में अमन व अमान के लिए वज़ीर आला की मेहनत के नताइज नजर आ रहे हैं। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर हुकूमत की मईशत को संभालना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए कमेटियों की सतह पर मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियां पंजाब के इंतजामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला भी करेंगी। नून लीग की नुमाइंदगी अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की टीम में यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ शामिल हैं। पंजाब से नदीम अफजल चान और अली गहरानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा हैं। पंजाब के मामलात के बाद सिंध के तरक्याती मनसूबों और सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर और तरक्की पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में मकान, अस्पताल और तालीमी इदारों की तामीर के लिए विफाक से ताउन की ख्वाहिशमंद है। बजट को कोई रोक नहीं सकता, डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। कहते हैं, बजट में कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। ठोक बजाकर निजकारी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे की लोड शेयरिंग किसी सूरत कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्द अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल तामुन कर रही है, फिर भी गैर एलानी लोड शेयरिंग जारी है। लोड शेयरिंग किसी सियासी जमात या हुकूमत का नहीं बल्कि अवामी मसला है। लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए भरपूर तामुन कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत सूबाई मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक से भी मिले। गवर्नर KP ने बयान में कहा, वज़ीर आला का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इनके साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। ये लोग स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए, कहा। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी शख्सियत है। मामलात मुफाहमत से हल करें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अहम मुलाकात में वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर दाखिला के सामने रख दिए। कहा, एहतजाज अवाम का हक है, मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। सेक्रेटरी तवानाई बोले, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेपरा की घरेलू बिजली सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये, 401 से 500 यूनिट पर 400 रुपये, 501 से 600 यूनिट पर 600 रुपये और 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़ पेश कर दी गई। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ारत सनअत व पैदावार ने हाइब्रिड और मुकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन एफपीआर को खतूत लिख दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाइब्रिड और मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5 से बढ़ाकर 25% किया गया। ये इजाफा ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। कहा, कई मारूफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सरमायाकारी कर चुके हैं। ज़्यादा सेल्स टैक्स का निफाज मौजूदा और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ एक्सपोर्टर्स की मुलाकात। वफ्द का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमें वो फैसले करने हैं जो मुल्क व कौम के मुफाद में हों। सेल्स टैक्स रिफंड के बर वक्त अदायगी को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। पहली बार स्टॉक मार्केट ने 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 80,059 पॉइंट्स की सतह पर रिकॉर्ड हुई। बलूचिस्तान का नए माली साल का 930 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश। बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशरवानी ने पेश किया। सूबे में अमन व अमान के लिए 84 अरब रुपए मख्तस। पुलिस और लेवीज की 7000 नई आसामियाँ तख्लीक की गई हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 5020 करोड़ रुपए मख्तस। तालीम के लिए 149 अरब, 29,000 ज़रई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मख्तस। जिला कुरम में IED धमाका, पाक फौज के 5 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकराने पर धमाका हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में क्रेंसर ऑपरेशन जारी है। इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पुलिस और FII की रिपोर्ट आ गई। वजारत दिफा की रिपोर्ट किधर है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का इस्तिफ़सार। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा, हमें कल नोटिस मौसूल हुआ, थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, ISI और MI के सेक्टर कमांडर से कहें अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराएं। सेक्रेटरी दिफा को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। दोनों अफसरान के दस्तखत के साथ पीर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि उसके नताइज होंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में इद्दत के दौरान निकाह केस खावर मानिका के वकील की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइंदा समाअत पर वकालतनामा भी जमा करा दूंगा। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मुजोका ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा आप मुवक्किल से राबता कर लें और पार्श ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लें। इस्लाम में एक उसूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। इद्दत के दौरान निकाह केस में बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल सेशन कोर्ट को बताया कि खातून के बयान को हतमी माना जाएगा। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो उसके बाद हम नहीं झांकेंगे। आला अदलिया के फैसले में औरत पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली गई। जज अफजल मुजोका ने कहा इस अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा हर कोई मान रहा है कि तलाक तो बहरहाल हो गई है। इस केस का दारो मदार सिर्फ फ्रॉड का मामला है। पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सुबह भर में जलसों, रैलियों, धरना और एहतजाज पर पाबंदी आए। तर्जमान महकमे दाखिला के मुताबिक अमन और अमान का क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफा 144 लगाने पर असेंबली में एतराज़ उठा दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो दफा 144 नाफिज कर दी गई। बार बार आइन पामाल किया जा रहा है। फॉर्म 47 की वज़ीर आला और नॉन प्रोफेशनल IG पंजाब के इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हैं। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने विफाकी बजट को मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब। कहा तनख्वाहदार तबका जो पहले ही मरा हुआ था उसे और मार दिया। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 9% की जाए। लोग कुछ कमाएंगे तो ही टैक्स देंगे। गैर मुल्की दौरे पर सारे टब्बर को ले जाने के लिए क्या ज़रूरत है, 1-2 वुज़रा ले जाएं। कहा मुआशी बहरान की बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। अपोजिशन को साथ मिलाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं।